गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार तिवारी फ्रॉम तिवारी क्लासेस संदापुर बर्जा। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 का भाग 3 देखेंगे। जो बच्चे हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें हम लोग भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग भाग 3 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 और भाग 3। भाग 3 में आपका दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन का है आपका, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी यदि मूलों का अस्तित्व हो तब पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हम पहले बाबू चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यहाँ से आपका हो जाएगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू 3। यहाँ से d ज्ञात करेंगे तो d बराबर होता है आपका b² माइनस 4ac। b का मान आपका है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 4 और c के जगह पर 3। अब यहाँ से देखिए 4√3 का स्क्वायर। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इसी में गड़बड़ कर देते हैं कि 4√3 का स्क्वायर कैसे होता है। तो देखिए बाबू कैसे हम इसका स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। 4√3 का स्क्वायर कहने का मतलब, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। तो 4√3 गुना 4√3। अब यहाँ से देखिए 4 में 4 से हम गुना कराते हैं, 4 का 16। और √3 में √3 से गुना होता है। देखिए अब √3 गुना √3 कहने का मतलब होता है 3। जब दोनों रूट में एक ही अंक होता है तो हमारा नियम का होता है कि केवल रूट हट जाता है और अंक आपका ज्यों का त्यों वही हो जाता है। तो उसी तरह से √3 में √3 से गुना होगा तो केवल रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3। यानी 16 में 3 से गुना 16 में 3 से गुना हो क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर 4√3 के स्क्वायर का मान 4√3 का स्क्वायर का मान कितना आ गया 48। तो यहाँ पर लिख देंगे 48 और 4 का 16 सत्या 48। 48 में से 48 जाएगा 0। हाँ तो 0 कहने का मतलब क्या है कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व होगा। अब ये भी शर्त होता है कि d बराबर 0 हो तो दोनों मूल क्या होते हैं समान होंगे, यानी बराबर होते हैं। तो लिख देंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि d बराबर 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तथा दोनों मूल बराबर होंगे। अब देखिए इसका हल निकालते हैं। अब 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले भी हम आपको बताए थे आप लोगों को कि इसको सेट किया जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं इसको सेट करने के लिए। 4x² को हम लोग देखिए बाबू लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा, अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब ये बराबर 0। अब बीच में देखिए आपका 2a भी होता है ना, तो 2a के मान क्या आ गया 2x, अब b का मान क्या आ गया √3। अब गुना करके आप चेक कर सकते हैं इतना आएगा कि नहीं। 2 दूनी का 4 और 4√3x, 2 दूनी का 4, 4√3 और ये आपका x, यानी क्या हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये 2 बार है तो आप इसे 2 बार भी लिख सकते हैं। 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 बराबर 0।
2x प्लस रूट 3 बराबर 0 या 2x प्लस रूट 3 बराबर 0। यहाँ से 2x प्लस 2x बराबर माइनस रूट 3 या 2x बराबर माइनस रूट 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि x बराबर माइनस रूट 3 बटा में 2 और ये भी या x बराबर माइनस रूट 3 बटा में 2। अतः अभीष्ट मूल क्या हो गया? अभीष्ट मूल बराबर माइनस रूट 3 बटा 2 व माइनस रूट 3 बटा में 2। दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। तो चालू रखिएगा बच्चों। इसमें अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम फिर इससे भी बेहतर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम भाग 4 देख रहे हैं। हाँ तो देखिए भाग 4 में है आपका क्वेश्चन दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। d निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। 1 में से 32 जाएगा माइनस 31। क्या हो गया? यहाँ d का मान हमारा माइनस में आ गया। माइनस में आ गया, कोई बाबू घबराने की बात नहीं। माइनस में आ गया इसका मतलब ये है कि इसका हल नहीं निकलेगा। मूल यहाँ क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। तो मूल क्या है? मूल काल्पनिक है। यानी मूल काल्पनिक है, यानी ये आपका 0 से छोटा है। माइनस 31 क्या होता है? 0 से छोटा है। तो मूल हल उसी स्थिति में निकलता है जब d का मान क्या होगा कि तो 0 हो, 0 के बराबर हो और नहीं तो 0 से बड़ा हो। अब यहाँ पर d का मान हमारा क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि d लेस देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो बाबू इसको इतना पर ही छोड़ देंगे क्योंकि मूलों का जब अस्तित्व नहीं रहता है तो इसको हम मूल नहीं निकाल सकते हैं। तो बाबू अगर यह हमारा प्रयास और हमारा यह समझाया हुआ आपकी पढ़ाई अच्छी लगे तो और बच्चों के जो आपके फ्रेंड साथी है उनके पास शेयर कीजिए और अपने पढ़ाई के प्रति रुचि को बढ़ाएं। थैंक यू। जय हिंद।